हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, वापस बेटा सुनी। क्या कर रही थी आप मामा? कभी हमें भी वक्त दे दिया करें। रोशान हर वक्त बिजी रहता है, आप भी अपने रूम में रहती हैं। सोनी, मैं तुम लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये क्या बात कर रही हैं आप मामा? आप भी अब इस घर का हिस्सा है। मामा, आप खुद को इतना लोनली फील क्यों करती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फोन पे किससे बात कर रही थी आप? तुमने एक दफा मुझसे पूछा था ना कि मैं यहाँ तुम्हारे पास आने के लिए राजी कैसे हो गई। जी, मगर आपने बताया नहीं था। मुझे नायाब ने बहुत समझाया था। क्या? कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम जानती हो ना, पिछले दिनों में मैं नायाब और शहरयार की वजह से कितनी डिस्टर्ब थी। मामा, लेकिन आपने तो नायाब आंटी से माफी मांगी थी ना, उसके बाद तो आप काफी सेट हो गई थी। वैसे क्या बात हुई थी वहां मामा? मुझे नायाब ने बहुत समझाया था, बहुत ज्यादा। क्या? यही कि मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर चली जाऊं। औलाद से बढ़कर इंसान का कोई सहारा नहीं हो सकता। हर रिश्ता मतलबी और खुदगर्ज हो सकता है, मगर माँ और औलाद का नहीं। जी, वैसे नायाब आंटी ने ठीक कहा, औलाद माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। मामा, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। जब नायाब आंटी ने आपको ये बात समझाई, आप तो फौरन समझ गई, और मैं भी तो आपको ये बात कितने दिनों से समझा रही थी, तब तो आपको समझ नहीं आई। मामा, क्या आपको कोई आसरा था कि शहरयार अंकल और नायाब आंटी आपको अपने पास रख लेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि शहरयार तो मुझे अभी भी फ्लैट ऑफर कर रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। अच्छा किया आपने। मगर मामा, मना क्यों किया? वो फ्लैट तो दे देते, मगर फिर उस पर अपना हक भी जमाते। जब मर्जी होती वहां आते जाते, और नायाब को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती, और उनके दरमियान फिर से तलखियां पैदा हो जाती। बड़ी मुश्किल से तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन दोनों के दरमियान फिर से कोई दरार आए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने मामा, बहुत अच्छा किया।